ये व्लॉग बहुत पहले बन चुका था बट किसी रीज़न के वजह से मैं नहीं डाल पाई थी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अरे यार बड़े किससे बनते हैं? गांधी जी को समाधि देती हुई। पकड़ लिया फाइनली चाचा ने सब पकड़ेंगे अब। Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Sapna. This is same vlog but another day. मैं सोच रही थी कि उसी vlog में ये वाला भी vlog ऐड कर दूं, बट फिर मैंने सोचा कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच जाता तो फिर ये चीज़ ठीक नहीं रहती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना नेक्स्ट vlog बनाने के बजाय है कि सिंगल vlog को लंबा ही खींच लूँ। पीछे मेरी फैमिली आ रही है, देखो। आज हम आए हैं राजघाट क्योंकि मेरे चाचा लोगों ने राजघाट देखा नहीं है। ये देखो क्या। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बड़े किससे बनते हैं? पैसों से? नहीं, उड़द की दाल से। अरे चाचा एक सवाल, ठीक है? बड़े किससे बनते हैं? बड़े विचार से होते हैं। विचार से? वर्ड से नहीं होता, बड़े विचार से होता है। गलत, बड़े उड़द की दाल से बनते हैं। कल खाए नहीं थे सागर रत्ना में? यार सीरियसली सबको गलत फहमी है कि बड़े किससे बनते हैं। भैंस को ऐसे पता होता है, भैंस का सब ऐसे होता है, भैंस का बताओ, ऐसे होता है। सबको क्लियर कर दिया। बड़े किससे बनते हैं? उड़द की दाल से। ये देखो, वो रिश्ते से बनते बड़े। मेरे को तो उड़द की दाल से बनते। कल खाए थे वहाँ पर। खोपड़ा देख के उड़द की दाल से बनेगी। खोपड़ा तो मेरा बहुत बड़ा हो गया। गांधी जी को समाधि देती हुई यहाँ पर गीता ओली आ रही हैं। अरे नाम पता था। तो क्या नाम तो मेरे को पूरा सबका ही पता है। फ्लावर्स बहुत सुंदर है यार यहाँ पर, बट इट्स ओके, कोई ज़्यादा इतना खास जगह नहीं है, बट समाधि है नॉर्मली। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पर। चलते हैं यार। पहले हमारा प्लान कुछ और था। हमने सोचा था कि हम लोग कहीं और जाएंगे, अक्षरधाम जाएंगे, क्योंकि अक्षरधाम आने का प्लान था। उनको अक्षरधाम मंदिर दिखाने का प्लान था, बट इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि मंडे को अक्षरधाम बंद होता है। ये हमें जब हम वहाँ पहुँचे तब हमें पता चला। तो हम लोग यहाँ राजघाट आ गए बिकॉज ये रास्ते में पड़ता है। तो राजघाट में अभी हम घूम रहे हैं। इसके आगे हम कहाँ जाएंगे हमें खुद को भी नहीं पता है। ये देखो, ऐसे ही चल रहे हैं। जैसे बाबू से लड़की है, बड़े किससे बनते हैं? बड़े उड़द की दाल से बनते हैं। दाल से बनते हैं। ये उड़द किसी के लिए बड़े पैसों से बनते हैं, किसी के लिए रिश्तों से बनते हैं, चाचा के लिए विचार से बनते हैं, मेरे लिए उड़द की दाल से। जिसके विचार सोच खाने तक सकारात्मक हो, अच्छा सोच हो, यस वो बड़ा बनता है आदमी। यस। जो आदमी मेरे को लड़ फराने से पता क्या बोलती है? क्या? एक कह रहे बड़े किससे बनते हैं? कह रहे पैसों से। मुझे जबरदस्ती बुलवा रही है पैसों से। मैंने जबरदस्ती कहाँ बोला? मैंने बोला बड़े किससे बनते हैं? पैसों से। कह रहे हाँ, और नहीं तो क्या। विचार से होते हैं। विचार से होते हैं। कुछ नहीं है मेरे बैग के अंदर, देखो, ये देखो। दूंगा मैं। फिर दिलाना पड़ेगा। दिला देंगे। ये देखो, कुछ नहीं है यहाँ पर। गांधी, ठीक है। यस। ये निकल के पता नहीं कहाँ जाना चाहते हैं गोरी के साथ। नो ट्रांसलेटर। ये नहीं हुआ आगे। अच्छा हाँ। Foundation stone. Really? Yeah, but there is a rumor. It was not a correct. यहीं तक है, इससे आगे नहीं दिखाऊंगी। गांधी जी अभी सो रहे हैं, ठीक है। ये देखो निकल गए अब यहाँ से। चेहरा पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। हम पार्किंग में जा रहे हैं। नहीं, अंडर पास है ये। पार्किंग क्यों होगा? पार्किंग भी ये क्या है भाई? पार्किंग नहीं है। घुमा। वाह,
मेरी दिल की गहराई अभी इतनी है। अरे इंडिया गेट तो उधर बता। क्या कर रही है? खांसी हो गई मेरे को। नहीं ये ऐसे क्या कर रही है? ठीक है, अब आए हैं हम कुतुब मीनार। वो धक्का दे रहा है कुतुब मीनार को, ठीक है हैं? पूरे मास। अच्छा इनको देख कर कुछ याद आया आपको? ये एक मूवी होती थी, यूं करके तबला बजाते थे सर पे, वही वाले लग रहे हैं। अब हम आए हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार प्रॉपर दाल चावल एरिया। ये आप कैसे बनाएंगे तो कैसे क्या? बुलाइए दीदी को। दीदी कहाँ है? दीदी 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 कमला। हाँ चाचा बुला रहे हैं आपको। सीधा कमला बोला तो फट से सुनाई दिया। चाचा बुला रहे, मामा आपके मामा बुला रहे। प्लेन गुड़िया ने वीडियो बना लाई थी, ते हेर रहा थी हंस लाई। चलो कैसा लग रहा है चाची घूमकर? तुम ना बोल सा कैसा लग रहा है घूमकर? बहुत अच्छा। ठीक लग रहा है। चाची कह रही है ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सब लगे पड़े हैं कुतुब मीनार को पकड़ने में, बट अभी तक किसी के हाथ में नहीं आया ये। चलो मैं पकड़ लूं। गो आप जाओ। हाँ जाओ, यस प्लीज पकड़ो पकड़ो। ये कुतुब मीनार को पकड़ते हुए, बट हाउ इज इट पॉसिबल टू टेक दिस कुतुब मीनार? फोटो करने की परिश्रम, माय गॉड कितना मेहनत करना पड़ रहा है। सब लगे पड़े हैं, सब कोई कुतुब मीनार को पकड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कहाँ? हाँ। हुई परफेक्ट हुई। चल मैं यहां पे बैठा हूं, ठीक है। वाओ वेरी नाइस। पकड़ लिया फाइनली। चाचा ने कुतुब मीनार पकड़ लिया, ठीक है। एंड सबकी अपनी अपनी फोटोग्राफी हो रही है। मेरा कुछ ऐसा हो नहीं रहा, मैं तो धूप में पूरी मतलब प्रॉपर वो हो गई हूँ मैं। आई डोंट नो क्या हो रहा है यार। सब पकड़ेंगे अब कुतुब मीनार। Next morning. तो आजकल तो काफल माथी सुनील यहाँ से राइट, हाँ तो माथी गई काफल को जंगल है जगह है। यहाँ से राइट लेके फिर तो आपको वही एम्स वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा। हाँ बीमार हो गया इंसान दिल्ली आकर। अब आओगे दिल्ली दोबारा? हाँ अब इसका मतलब फिर दोबारा आएंगे। मेरा नेपाली से हम नहीं आएगा। अभी दिसंबर आएंगे ना, दिसंबर आएंगे। दिसंबर में क्या है? दिसंबर में क्या है? अच्छा दीपक त्यो त फेरि के आउँछ कस्तो हुन्छ हुन्न है ना? ये बता दो। खोले पनि चाहिने कस्तो चटपट छ। थोड़ा मेरी आवाज़ भारी हो रही है क्योंकि तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ दिन लगातार बाहर जाने की वजह से मेरी तबीयत प्रॉपर इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुकी है कि पूछो मत। मतलब डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे दैट कि आपको अपना ध्यान रखना है, वो मैं इस हफ्ते बिल्कुल भी नहीं रख पाई हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मतलब थोड़ा वीडियो भी साफ़ नहीं आ रहा होगा क्योंकि लाइट्स मैंने ऑन नहीं करी है। तो या अब तबीयत थोड़ी सी मेरी ज़्यादा ही ख़राब है, तो डॉक्टर के पास जाके देखूँगी वो क्या बोलता है। बिल्कुल भी मेरे से ना चला नहीं जा रहा है और इंटरनली बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही है। साथ में आई गॉट माई पीरियड एंड इट्स फील सो डिफ़िकल्ट क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि सब एक साथ क्यों हो रहा है। अब जल्दी से डॉक्टर के पास जाऊंगी, उनसे कंसल्ट करवाऊंगी क्या कैसा है। दवाइयाँ भी बीच में छूट गई थी तो वो दवाइयाँ रीस्टार्ट करवाऊंगी सही से और देखती हूँ क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। साथ में मम्मी को भी दिखाना है, मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी
तो या जाती हूँ, फिर देखती हूँ, बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। शक्ल की हालत बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। बाकी चलते हैं। चलो भाई, डॉक्टर के यहाँ से आ गए हैं हम लोग वापस, ठीक है। और एज़ यूजुअल जो होता है नॉर्मली प्रॉब्लम होते हैं ही। अपनी रिपोर्ट्स भी करवा ली, जो भी है रिपोर्ट्स नॉर्मल रिपोर्ट्स आ गई थी, तो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई है। ज़्यादा इतनी ज़्यादा कुछ उल्टी सीधी चीज़ निकल के नहीं आई है। दवाई खाने को बोला है कि आप दवाई लो रेगुलरली, बस थोड़ा सा बॉडी में अपनी एक आराम करो बोला है। और कहा है कि ज़्यादा आप स्ट्रेस मत लो, जितना स्ट्रेस आप लोगे उतना ही आपको प्रॉब्लम होगा। रिपोर्ट्स बाकी सारी नॉर्मली आई हैं, तो वही है, डॉक्टर ने बोल तो दिया है कि स्ट्रेस मत लो। बट आम आदमी ज़िंदगी में तो होता ही है ना, कभी कुछ स्ट्रेस की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो ही जाती है। बाकी मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कितने दिनों की लंबी ट्रैवलिंग या फिर कोई फंक्शन अटेंड करके आई हूँ। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ खाने की, कुछ पीने की। सिर्फ मन हो रहा है कि मैं सो जाऊँ, सिर्फ सोने का मन हो रहा है। पता नहीं इतनी वीकनेस एकदम से क्यों आ गई है। हालांकि डॉक्टर ने बोला ये होगा और बॉडी पे थोड़ी बहुत वीकनेस है, जो कि ऑफकोर्स सी बात है, डाइट को फॉलो करने से और अपना ध्यान रखने से ही होगा। डॉक्टर ने यही बोला, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एकदम सही से, तभी आप सही होगे। और स्ट्रेस लेने के लिए मना करा है। तो मेरे को इतनी उबासी आ रही है, पूछो मत। मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि बीमार भी होना चाहिए इंसान को। मतलब अगर आप 12 महीने बिना बीमारी के, मतलब बिना बीमार के अगर आप चलते रहोगे, तो एकदम से जब आपको कोई बीमारी पकड़ती है ना, तो वो आपको अच्छे से पूरा निचोड़ के चली जाती है। मतलब सॉरी फॉर दिस, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, बट ब्लॉग को भी कंटिन्यू रखना है। तो मुझे ये लगता है कि आप जब एकदम से बीमार होते हो ना, तो आपको वो एकदम से बिस्तर में ही लेटा देता है। बीच बीच में ना थोड़ा बहुत सर्दी खांसी जुकाम ये सब बीमार मतलब होते रहना चाहिए, बट मेरा ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा है कि मैं मतलब अगर 1 महीने में 30 दिन होता है ना, तो उस 30 दिन में मैं 15 दिन बीमार रहूँगी और 15 दिन ठीक रहूँगी। ऐसा मेरा सिस्टम है। डॉक्टर ने बोला दवाई चलती रहेंगी, हम खाते रहेंगे। स्ट्रेस थोड़ा कम लेने के लिए बोला है, बॉडी का ध्यान रखने के लिए बोला है, डाइट का ध्यान रखने के लिए बोला है। और कहा है कि जितना आप मतलब ऐसे फिज़िकली से ज़्यादा मेंटली एक्टिविटी करोगे, वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। हुआ क्या है, इतना कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है ही नहीं मेरे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट इस पर भी मैं एक वीडियो नहीं बनाऊँगी। इतना ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है, बस नॉर्मली जो बॉडी की एक होता है ना, फीमेल्स की बॉडी में तो इतने ज़्यादा टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। बस उसी चेंजेस की वजह से थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आ रही हैं अभी मेरी बॉडी में। बाकी सब ठीक है, बढ़िया है। नींद पूरी करनी है मुझे, तो मैं अभी अच्छा सा 1-2 घंटे का नैप लेती हूँ, फिर उसके बाद तुमसे कंटिन्यू करती हूँ। ओके, तो मैं सोई हूँ ना, पीछे से बहुत शोर आ रहा होगा, पर उसको इग्नोर करो। मैं जो दिन में सोई हूँ ना, इतना गंदा सोई, मुझे खुद को ही नहीं पता था कि मैं इतना लंबा सो जाऊँगी। करीब 3 से 4 घंटे की नींद मैंने ली है प्रॉपर। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कि ना ऐसा लग रहा था कि आज मैं पूरे दिन बिस्तर में पड़ी रहूँगी, बट उठना तो पड़ेगा, ठीक है। चॉकलेट्स खा रही हूँ। इसमें दिन पहले ये चॉकलेट्स आई कहाँ से, ये मैंने नहीं ली है बिल्कुल भी। जो बकेट था ये अभी आधा खाली हो चुका है, मैंने खा के खाली कर दिया है। ये बकेट मुझे मेरी सिस्टर ने भेजा था, मेरी बहन ने भेजा था। इतना अच्छा लग रहा है खाना, तो मेरा बीपी लो है, ठीक है। देन फिर बीमार। आई लव दिस। ये ब्लॉग यहीं तक था, इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगी, क्योंकि ज़्यादा खींचूंगी तो ऑफकोर्स सी बात है, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा होगा तो तुम लोग देखोगे नहीं। बाकी अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन को भी हिट कर देना। ओके, I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone.